पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हंगामा हो गया है। प्रसव के दौरान सीएससी में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल पहुंचे अधिकारी के साथ साथ जमकर हंगामा किया गया, परिजनों की नोकझोंक भी देखी गई। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। पीलीभीत का पूरा मामला है और अस्पताल पहुंचे अधिकारियों से परिजनों की नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त की सबसे बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां कचला में नहाने के दौरान एमबीबीएस के 5 छात्र जो है गंगा नदी में डूब गए हैं। हादसे के बाद 2 छात्रों को बचा लिया गया है, जबकि गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे एमबीबीएस की 3 छात्रों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर 5 छात्र गंगा नदी पर नहाने गए थे और तभी गहरे पानी में डूब गए। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले छात्र अंकुश और गोरखपुर के रहने वाले छात्र प्रमोद को बचा लिया गया है, जबकि हाथरस के नवीन सेंगर, बलिया के रहने वाले पवन यादव और जौनपुर के रहने वाले एमबीबीएस के छात्र जय मौर्य की तलाश गोताखोरों की मदद से की जा रही है। तो बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 छात्र एमबीबीएस के बताए जा रहे हैं, जो कि गंगा नदी में नहाने गए और नहाने के दौरान ये 5 छात्र डूब गए, जिसमें 2 को बचा लिया गया है और 3 छात्रों की तलाश की जा रही है। और आपके मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से जो तलाशी अभियान है वो चलाया गया है और जो 3 छात्र हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश अब की जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर बताया जा रहा है कि 5 जो छात्र थे वो गंगा नदी में स्नान के लिए पहुंचे थे और तभी अचानक से गहरे पानी में जाने की वजह से जो 5 छात्र थे वो डूबने लगे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है और 3 का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि गोताखोरों की टीमों को मौके पर बुलाया गया है और तीनों छात्रों की तलाश जारी है। एमबीबीएस के छात्र अंकुश और प्रमोद नाम बताए जा रहे हैं, जिन छात्रों को बचा लिया गया है, जबकि अन्य तीनों की जो तलाश है वो जारी है। और चलिए भरत, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आप भरत, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या जो 3 छात्र जिनका सुराग अभी तक नहीं लग पाया था, क्या उनके बारे में कुछ पता लग पाया है अभी तक? मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, पूरा प्रशासन मौके पर है, गोताखोर पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं, मगर अभी तक तीनों छात्रों की कोई भी किसी तरीके का पता नहीं लग सका है। ये आज कचला गंगा घाट पर ही महाशिवरात्रि के मौके पर गंगा नहाने गए थे, तो 5 छात्र ये लोग गए थे, जिसमें से कि 2 लोगों ने जब गहरे पानी में गए तो शोर मचाया, तो गोताखोरों ने 2 को तो बचा लिया, मगर 3 छात्र अभी तक लापता हैं। गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं, पुलिस बल पूरा और प्रशासन मौके पर है, मगर अभी किसी तरीके का पता नहीं लग सका है। जी, आप भरत, कितना समय हो गया है इस पूरे हादसे को हुए हुए और अब कौन कौन सी टीमें मौके पर मौजूद है? कैसे जो तलाशी इन छात्रों की जा रही है? लगभग करीब 2-2.5 घंटे का इसको समय हो गया है और यहाँ पर अब गोताखोरों की करीब काफी पूरे चेन बना के पूरा गंगा में वो तलाशी अभियान पूरा चला रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरीके का पता नहीं लग सका। गोताखोर भी कह रहे हैं कि वो कहीं बैठ गए और अभी लगातार भी कुछ पता लग नहीं सका उनका। जी भरत, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि का बड़ा मौका है और ऐसे मौकों पर आमतौर पर जो श्रद्धालु होते हैं स्नान के लिए पहुंचते हैं, क्या कोई प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्था नहीं की गई थी? जब ये 5 छात्र पहुंचे थे वहां पर नहाने के लिए, तो क्या उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था? प्रशासन की हालांकि पूरी व्यवस्था थी, सारी चीजें थी, मगर ये लोग बता रहे हैं, गोताखोरों जैसे बता रहे हैं कि वो छात्र जो होते बहुत गहरे में उतर गए और पानी के बहाव में मुझे लगता है वो बह गए होंगे और वो इसीलिए गहरे में और उनका वो डूब गए, लेकिन व्यवस्था थी हालांकि मौके पर। जी भरत, कहाँ के छात्र बताए जा रहे हैं? क्या बदायूं के ही ये 5 छात्र रहने वाले? नहीं, ये बाहर के हैं, ये बदायूं के नहीं है। बदायूं में तो मेडिकल कॉलेज है और वहाँ के रहने वाले, मतलब वहाँ पर रहकर ये पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन छात्र बाहर के हैं। जी, कितना समय और लग सकता है इस तलाशी अभियान में? क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहाँ से जो भी अधिकारी है मौके पर, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? क्या कुछ उनका कहना है? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। गोताखोर भी ये कह रहे हैं कि लगातार हम तलाश कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है, इसलिए भी कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर लगेगी और क्या स्थिति अभी रहने वाली है, लेकिन अभी तक ये लोग जुटे हुए हैं। जी अच्छा, जो 2 छात्र थे जिन्हें बचा लिया गया है, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, वो आईसीयू में है, उनका इलाज चल रहा है, और एक की हालत ठीक है। जी, जिन 3 छात्रों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो छात्र कहाँ के बताए जा रहे हैं भरत? वो छात्र मैं आपको बताऊं, जौनपुर के एक प्रकाश मौर्य है, जयप्रकाश मौर्य, बलिया के पवन है, हाथरस के नवीन लापता है, 3 लोग लापता हैं।
जी, अच्छा, अभी जब टीमें लगाई गई हैं तो अभी कोई सफलता नहीं मिली, तो क्या आगे इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कैसे और बड़ा किया जा सकता है, क्या जानकारी मिल रही है अभी? बिल्कुल मैडम, ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक चलेगा ही, और अभी है कि पूरा प्रशासन और पुलिस पूरी मौके पर है। चलिए, नजर बना के रखिएगा। भरत, बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से, आपको बता दें यहां चेन स्नैचर्स का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े चेन स्नैचर की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर एक बैठी महिला की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। मोदीनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, और पूरी घटना देखिए पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। गाजियाबाद में चेन स्नैचर्स का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अपने घर के बाहर एक महिला जब बैठी हुई थी तो अचानक से ये चेन स्नैचर आते हैं और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। मोदीनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। हालांकि अब इसी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन देखिए कैसे दिन दहाड़े आतंक इन चोरों का देखने को मिल रहा है, और पूरी वारदात ये पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद का पूरा मामला है। बाइक सवार चेन स्नैचर्स, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुनसान गली, जिसमें एक महिला जब घर के बाहर बैठी हुई थी, अचानक से ये लोग आते हैं और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। अगली खबर इटावा से है, जहां एसडीएम की तत्परता की वजह से सड़क हादसे के शिकार दंपति में से एक की जान बच गई है। दरअसल बाइक सवार एक दंपति शहर की तरफ जा रहे थे और तभी स्पीड ब्रेकर हादसे का शिकार हो गए। मौके पर पहुंचे इटावा के एसडीएम विक्रम सिंह ने तत्काल दोनों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान हादसे की शिकार महिला की मौत हो गई, लेकिन सही वक्त पर इलाज मिल पाने के कारण जो पति था उसकी जान बच गई है। सड़क हादसे का शिकार दंपति मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं और इटावा किसी गांव में जा रहे थे। एसडीएम की इस पहल की अब हर कोई सराहना कर रहा है। घर से आ रहे थे कांवड़ लिब्बावे काज, ब्रेकर पे गाड़ी खड़ी उल्ली रोड पे गिर पड़ी। कौन कौन था? हम थे, मेरी वैसे थी। पत्नी थी। क्या हुआ फिर? फिर हमें जी सापे एसडीएम साहब ने अपनी गाड़ी में फ़ोन लगा, ये धर के ले आए, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस नहीं आई। साफ पाए गए थे। एसडीएम साहब आ गए। हाँ, कालीवाहन मंदिर के सामने मैंने देखा कि कुछ भीड़ जमा है। वहाँ जाकर पता चला कि एक महिला काफ़ी घायल अवस्था में नीचे पड़ी हुई है रोड पर, और उसके साथ में उसका हस्बैंड था। पता चला कि ब्रेकर से जो मोटरसाइकिल कैसे ही करके वो नीचे गिरी महिला, और उसके सिर पर काफ़ी गंभीर चोट थी। तो तुरंत मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी गाड़ी में उनको रखवाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन डॉक्टर ने उनका चेकअप वगैरह किया तो लेकिन वो उनकी जब तक डेथ हो चुकी थी। तो ये प्रकरण रहा। पुरुष की जान बच गई? हाँ, पुरुष एकदम ठीक है, हस्बैंड एकदम ठीक है। इधर लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार होगा और पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर विशेष फोकस रहने वाला है। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां जीत का अंतर काफी कम है। तो लोकसभा चुनाव का घमासान और बीजेपी का मेगा प्लान जीत के लिए तैयार हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके पहले 14 हारी हुई सीटों से जेपी नड्डा ने गाजीपुर में चुनावी बुगुल फीका था। इन 14 हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास कराया गया था। अब 66 जीती हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। इरादा यह है कि जीती हुई सीटों पर भी कील काटे दुरुस्त कर दिए जाएं। इसमें से 11 सीट ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मछली शहर की सीट मात्र 181 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसी तरह से मेरठ में 4,500 के आसपास वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर और चंदौली में भी बहुत कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। 25 सीटें इसमें से ऐसी हैं जहां पर 1 लाख वोटों से कम जीत का अंतर था, जबकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1.25 लाख से कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को मार्च के पहले
हफ्ते से जमीन पर उतरते हुए देखा जा सकता है। 11 सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और देखेंगे कहां क्या कमी रह गई। इसी तरह से 25 सीटों पर भी कैबिनेट मंत्री जाएंगे, लेकिन जो 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्रियों को दी जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री इन 30 सीटों पर प्रवास करेंगे और सभी तरह की गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। अमित शाह 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वहां पर जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के बाद मार्च के पहले हफ्ते से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब खबर दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार है। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ साथ अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे और यहां जनता के बीच जाएंगे। ये जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी और इसे लेकर प्लानिंग की जा रही है। 28 फरवरी को जहां जेपी नड्डा यूपी के कई जिलों का दौरा कर सकते हैं, तो वहीं अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष के अमरोहा और सहारनपुर दौरे पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि यूपी की सीटें जहां 2019 में पार्टी हार गई थी, उसे लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार की है और उसी के चलते अध्यक्ष यूपी दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूपी भाजपा में सभी 80 सीटें जीतेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 तारीख को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ एक वक्त बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो बीते महीने 20 तारीख को गाजीपुर गए थे और इस महीने सहारनपुर और अमरोहा जा रहे हैं। नहीं, अब देखो, भारतीय जनता पार्टी में लगातार चूंकि हम लोग काम इस प्रकार से करते रहते हैं। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सर, अगर बात करें तो 2019 में जहां सपा बसपा का गठबंधन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको काफी नुकसान हुआ था। इस बार अगर बात करें तो अखिलेश यादव रालोद के साथ, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अब सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता जमीन के ऊपर। और रालोद तो लगातार उनके, तो पिछली बार तो रालोद भी साथ में थी, सपा बसपा रालोद सब साथ में थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, कुछ नुकसान पश्चिम में हुआ, लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय बीत गया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो कार्य हुए हैं और वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया जहाँ एक और मंदी के संकट से जूझ रही है, वहीं आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। रोजगार को लेकर भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो लाखों करोड़ का जो निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सारा विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। प्रशांत धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। इधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू होकर कंटेनर में एक फॉर्च्यूनर कार घुस गई। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। फतेहाबाद के पास एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। अचानक से बेकाबू होकर जो फॉर्च्यूनर कार थी कंटेनर में घुस गई और 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अगली बड़ी खबर, निकत अंसारी और नियाज के पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है। पूछताछ में ईडी की टीम भी शामिल हो सकती है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। निकत और नियाज को प्रयागराज ले जा सकती है टीम। प्रयागराज ले जाकर ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर सकती है। जिला पुलिस और एसटीएफ अभी दोनों से पूछताछ कर रही है। कल दोनों से पूछताछ चली और आज भी पूछताछ चल रही है दोनों से। अब माना जा रहा है कि ईडी भी
इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। ईडी के सवाल का भी सामना निकत और नियाज को करना पड़ सकता है। हालांकि अभी जिला पुलिस और एसटीएफ दोनों की तरफ से पूछताछ इन दोनों से की जा रही है। निकत अंसारी और नियाज के पुलिस रिमांड का आज दूसरा दिन है। कल भी तमाम सवाल जवाबों का सामना निकत और नियाज को करना पड़ा, जिसके बाद आज रिमांड का दूसरा दिन है। आज भी पूछताछ दोनों से की जा रही है और अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम ही जल्द ही इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।